हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, हम हर रोज़ अपने चैनल पर एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज से हम ज्येष्ठ मास के महात्म्य का श्रवण करेंगे। इसके सुनने मात्र से ही आपको पूरे साल स्नान करने का फल मिलेगा। गंगा में स्नान करने से, दान पुण्य करने से, यज्ञ हवन करने से जो पुण्य फल मिलता है उससे भी 10 गुना फल ज्येष्ठ मास का महात्म्य सुनने से मिलता है। आज हम ज्येष्ठ मास महात्म्य में छठे, 7वें और 8वें अध्याय का वर्णन एक साथ सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो और सुनते हैं ज्येष्ठ मास के छठे अध्याय का महात्म्य। पार्वती जी कहने लगी कि हे प्रभु, इस व्रत का पूर्ण फल क्या है और किसने पहले इस व्रत को किया, कृपा कर बताइए। तब शिव जी कहने लगे, त्रेता युग के पूर्ण होने पर किसी जगह ध्रुजुटी नाम का एक ब्राह्मण था। वह ब्राह्मणों के कुलों में पूजित, धनी और अनेक बंधुओं से युक्त था, परंतु संतानहीन होने से दुखी होकर महान नियम में स्थित होकर अनेक व्रत तथा दानों को करता था। इस प्रकार व्रत आदि करते हुए बहुत समय पश्चात उसको एक मनोहर कन्या उत्पन्न हुई। विवाह योग्य कन्या को देखकर ब्राह्मण अपनी स्त्री के साथ विचार करने लगा कि वह अपनी सुंदर कन्या किसको दे, उसके समान कोई वर दिखाई नहीं देता। ऐसा विचार कर वह वर देखने के लिए एक ग्राम से दूसरे ग्राम तथा बहुत से नगरों में जाने के पश्चात राजाओं के मंडल में गया। अनेक श्रेष्ठ क्षेत्रों में जाकर जब उस ब्राह्मण को कन्या के योग्य वर न मिला, तब शुद्ध आत्मा ऋषियों के तपोवन में प्रवेश किया। फिर वह कौशिक ऋषि के आश्रम में पहुंचा और वहां उसने कौशिक ऋषि के आश्रम में एक ब्राह्मण को देखा। उसका नाम शिव शर्मा था। उसके माता पिता नहीं थे। उसका दूसरा प्रसिद्ध नाम रूप राशि था। समस्त भूमंडल में उसके जैसा रूपवान और कोई नहीं था। इसी कारण से ऋषियों ने उसका नाम रूप राशि रख दिया था। ध्रुजुटी ने उन ऋषियों के पास जाकर अपना आशय प्रकट किया। ऋषियों द्वारा विवाह प्रस्ताव को स्वीकृत करने पर शिव शर्मा को साथ लेकर हर्ष से प्रफुल्लित होकर नगर को आया और समस्त बहुजन को एकत्रित करके कन्या का विवाह शिव शर्मा के साथ कर दिया। पास ही रहने के लिए उसको घर दिया, गोधन और अनेक प्रकार के भेंट दिए तथा दूसरे ब्राह्मणों को भी बहुत सी दक्षिणा दी। शिव शर्मा सहित सुशीला और गुणवती के साथ प्रपंच जनित अपूर्व सुख का आनंद करने लगा। इसके पश्चात बहुत समय पश्चात काल से प्रेरित वह शिव शर्मा ब्राह्मण स्मिता के निमित्त वन को गया और उस वन में एक वृक्ष की छाया में जाकर बैठ गया। उसी समय शिव शर्मा को एक अजगर आकर निकल गया और किसी ने भी इस कार्य को नहीं देखा। तब सूर्यदेव भी अस्त हो गए थे। सूर्यास्त होने के पश्चात सास, ससुर और स्त्री ने सेवकों को साथ लेकर मशाल जलाकर वन के समस्त स्थानों को देखा और सारी रात्रि खोज होती रही तथा सूर्योदय होने पर भी जब शिव शर्मा नहीं मिला तो वे निराश और दुखी होकर अपने घर चले गए। पतिव्रता गुणवती अपने पिता के घर में शोकाकुल होकर रहने लगी और नित्य देवता के पूजन में रत रहती थी। किसी दिन देवयोग से वहां पर नारद जी आ गए। गुणवती ने विधिवत नारद जी का पूजन किया और बारंबार उनको प्रणाम करने लगी। इससे प्रसन्न आत्मा नारद जी ने गुणवती को व्रत का उपदेश दिया। नारद जी कहने लगे कि हे भद्रे, तुम ज्येष्ठ मास में पवित्र रंभा व्रत को करो और विधान भक्ति स्वरूप देव का पूजन करो। हे अनघे, अनन्य मन से जीवन पर्यंत इस व्रत को करो। हे ब्राह्मण, नारद जी बोले कि तुम इस व्रत के प्रभाव से विष्णु भगवान को पति रूप में पाकर स्थायी पद को प्राप्त होगी। इस प्रकार नारद जी के उपदेश से वनवासिनी गुणवती ने कदली वन लगाया। नारद जी के कथनानुसार समस्त कर्म को किया और इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर वृद्धावस्था में को प्राप्त हो गई तथा उसी वन में मृत्यु होने पर विमान में बैठकर स्वर्ग को गई।
जन्मांतर में उस व्रत की पुण्य राशि से भगवान विष्णु की वल्लभा तुलसी हुई। भगवान विष्णु को तुलसी से अधिक और कोई वस्तु प्रिय नहीं है। हे ब्राह्मणों, इसी व्रत को श्री शिव जी की आज्ञा से पार्वती जी ने किया था और इसी व्रत के प्रभाव से पार्वती जी श्री शिव जी को अति प्रिय हुई। श्री स्कंद जी से इस ज्येष्ठ मास के श्रेष्ठ महात्म्य को सुनकर प्रसन्न होकर ब्रह्म ऋषियों ने पुष्पों की माला तथा भूषणों से श्री स्कंद जी का पूजन किया, जो स्कंद जी पार्वती जी के आनंद कंद और 6 मुखों को धारण करने वाले हैं। बोलो ज्येष्ठ मास छठे अध्याय की जय। श्री विष्णु भगवान की जय। ज्येष्ठ मास महात्म्य 7वें अध्याय की कथा। अब हम ज्येष्ठ मास महात्म्य के 7वें अध्याय की कथा सुनेंगे, जिसमें व्रतों उपवास की महिमा का वर्णन किया गया है। ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, आगे ज्येष्ठ मास का महात्म्य और भी कहिए, क्योंकि इसके सुनने मात्र से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। स्कंद जी कहने लगे कि इस मास में उपवास करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं, इसलिए इस मास में उपवास व्रत को करना चाहिए, क्योंकि मासों उपवास व्रत 1 लाख उपवास के समान ही होता है। 1 मास पर्यंत उपवास करना, प्रातःकाल स्नान करना, जितेंद्रिय रहना अथवा कंद मूल फल खाकर रहना, पृथ्वी पर शयन करना, किसी का बुरा न सोचना, नित्य सोच आचार से युक्त रहना, सत्य वचन बोलना और प्रसन्न रहना चाहिए। अथवा कृष्ण पक्ष की एकम से लेकर त्रयोदशी पर्यंत मद मोह आलस्य को त्याग कर व्रत करना चाहिए। पूजा स्थान में बैठकर व्रत को करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन मंगल स्नान करना चाहिए। पूजा स्थान में बैठकर पुण्य वाचन कर देवताओं का अधिवासन कर स्वर्ण चांदी तांबा और मिट्टी का घट स्थापित करें। उसमें पंचरत्न डालकर घट पर विष्णु भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा शंख चक्र और गदा से युक्त हो। लक्ष्मी जी गरुड़ की स्वर्ण से युक्त प्रतिमा हो। अपने गृह सूत्र के अनुसार प्रथम ब्रह्मादि मंडल देवता की स्थापना करें। 4 द्वार से सुशोभित पुष्पों से युक्त मंडप बनावें। केले के स्तंभ से युक्त करें और विविध प्रकार के तोरण से युक्त करके मध्य भाग में भगवान विष्णु को स्थापित करें। इसके पश्चात अनेक उपचारों से पकवान, पायस, खांड और दही मिला भात, ऋतु के पुष्प, नारियल, फल, फूल, धूप, दीप, तांबुल व अन्य सामग्रियां भगवान विष्णु को अर्पित करें। रात्रि को पुराणों की कथा श्रवण करें, जागरण करें और श्री हरि के भक्तों से कीर्तन कराएं। गीत, वाद्य, आवाज आदि से रात तक समय व्यतीत करें और प्रातःकाल होने पर नदी में स्नान करें। इसके पश्चात नित्य नियम करके ब्राह्मणों का अनुमोदन करके 5 ब्राह्मणों को ऋत्विजों का वर्ण करें और उनका वस्त्र तथा आभूषण से पूजन करें। कुंडिया वेदी में अग्नि स्थापित करके विधि पूर्वक हवन करें और पुरुष सूक्त के मंत्रों से 16 आहुतियां देवें। शर्करा, घृत, तेल, पायस, खीर की 108 आहुति विष्णोर्नुकेति मंत्र से देवें। हवन के पश्चात पूर्णा आहुति कर शेष हवन को समाप्त करें। ऋषियों को दक्षिणा देकर गौओं का दान दें और छाता व जूता का दान करें। इस प्रकार के जो भी दान हैं वह सब देवें और अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण भोजन करावें। उसके पश्चात दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को प्रसन्न करें। 2 वस्त्रों से भूषित जो विष्णु जी की प्रतिमा है वह अनेक गुरु को यह मंत्र पढ़कर देवें। हे केशव भगवान, आप इस प्रतिमा को ग्रहण करें। देने और लेने वालों के दानों के उद्धारकर्ता भगवान विष्णु हैं। ऐसे केशव भगवान को नमस्कार है। यह मंत्र पढ़कर दक्षिणा सहित भगवान विष्णु की प्रतिमा कुटुंबी व श्रोत्रिय श्रेष्ठ ब्राह्मण को देकर व्रत का पारण करे। जो मनुष्य जगती तल में इस दुर्लभ व्रत को करते हैं वे शोक और मोह से छूटकर अवश्य ही मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। इस व्रत को
13 वर्ष पर्यंत करके व्रत की संपूर्ण सिद्धि के लिए अति दुर्लभ उद्यापन करें। प्रथम सपत्नीक 13 ब्राह्मणों को निमंत्रित करके उनका वस्त्राभूषण से पूजन करें और 13 गौओं का दान करें, जो कि वस्त्र आभूषण व वस्त्रों से युक्त हों, बलवान और बहुत दूध देने वाली हों। गौओं के साथ यथाशक्ति दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को भूयसी दक्षिणा देवें। अपनी प्रवृत्ति के अनुसार पूर्वोक्ति हवन आदि कर्म करें। श्रेष्ठ विष्णु के व्रत में किसी भी प्रकार की कंजूसी ना करें। यथाशक्ति जो कुछ भी किया जाता है वह सब सफल होता है, और जो दंभिक अथवा शठ है उनका सब कुछ किया हुआ निष्फल चला जाता है। इसलिए सभी उपायों से अपनी शक्ति के अनुसार श्री विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। 7वें अध्याय की जय। ज्येष्ठ मास महात्म्य 8वां अध्याय। गौरी व्रत का वर्णन। स्कंद जी कहने लगे कि पहले हिमवान नाम करके पर्वतों का राजा हिमालय था। वह स्थावर जंगम दोनों रूप धारण करता था। वह बड़े सुंदर अंग वाली उसकी स्त्री का नाम मेनका था। हिमवान सब सिद्धियों से युक्त होने पर भी संतानहीन होने के कारण अत्यंत दुखी था और संतान के लिए बहुत से व्रत व दानों को भी किया करता था, लेकिन फिर भी उसे संतान की प्राप्ति न हुई। एक दिन उस राजा ने मेनका को बुलाकर कहा कि धिक्कार है, ऐसा कहकर बारंबार प्रलाप करने लगा। वह कहने लगा कि जो स्त्री रक्त और लावण्य से युक्त होने पर भी संतान से हीन हो, वह स्त्री समस्त लोकों में निंदित और निर्भाग्य है। हे शुचिस्मिते, तुमको देखकर सदा मुझे अधिक समय तक संताप होता है, इसलिए अब से मैं तुम्हारा कभी भी मुख नहीं देखूंगा। विद्वान पशुओं के समान तुम अपने प्राणों को कैसे धारण करती हो? अपने पति के ऐसे वचन सुनकर जैसे वायु के आघात से केला और वज्र के आघात से पर्वत गिरता है, वह मेनका पृथ्वी पर गिर गई और रोती हुई और विलाप करती हुई भगवान विष्णु की शरण में गई। लक्ष्मी जी के प्रार्थना करने पर और सामने नारद ऋषि को देखकर भगवान विष्णु ने श्री नारद जी को मेनका के पास भेजा। नारद जी ने वहां जाकर मेनका को परनाशन व्रत का उपदेश दिया और कहा कि ज्येष्ठ तृतीया आने पर इस व्रत को करो। उपदेश पाने पर मेनका ऐसी पर्वत गुफा जिसको मनुष्य ने कभी नहीं देखा था, जो कि सिंह और व्याघ्रों से युक्त है, वह पतिव्रता वहां जाकर स्थाणु के समान नियम में स्थित हो गई तथा भोजन, निद्रा व अन्य किसी भी कर्म को न करके सब कर्मों को त्याग दिया। केवल भगवान विष्णु की गुणमयी और मानसी माया का स्मरण करती रही। यह सब दुष्कर कर्म ज्येष्ठ मास में की हुआ अन्यास ऐसे कठिन व्रत के हो जाने पर उस व्रत के पुण्य प्रभाव से जगन्मयी माया प्रकट हो गई। उस माया को देखकर मेनका ने परम भक्ति से उनकी स्तुति की। तब माया मेनका से वर मांगने के लिए कहते हुए बोली, तुम्हारे इस मासोपवास व्रत से मैं अति प्रसन्न हुई और तुम्हारी भक्ति के वशीभूत होकर मैं तुमको जो वस्तु नहीं देने लायक होगी वह भी दूंगी। जगदम्बा के ऐसे वचन सुनकर मेनका अति प्रसन्नता से बोली कि हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे आंगन में आप प्रसन्न होकर रहें। जगदम्बा कहने लगी, मैं कन्या होकर रहूंगी। ऐसा कहकर फिर कहने लगी कि हे मेनका, तुम्हें एक पुत्र भी होगा। मैं तुमसे एक हित की बात कहती हूँ, सो तुम मेरी आज्ञा से करो। तुमको अन्यास ही इस ज्येष्ठ मास के मासोपवास व्रत का फल मिल गया है, इसलिए अब तुम अपने घर को जाओ और सदैव इस व्रत को विधि विधान पूर्वक करती रहो। ऐसा कहकर माया अंतर ध्यान हो गई और मेनका भी अपने घर को चली गई। घर जाकर मेनका ने राजा हिमवान से सब समाचार विस्तार पूर्वक कहा और भृगु ऋषि के उपदिष्ट मार्ग से ऐसे व्रत को मेनका ने भी किया। इस समाचार को सुनकर हिमवान को बड़ी प्रसन्नता हुई और हर्ष के साथ दोनों हाथों से मेनका को आलिंगन करके
समझाने लगे। उसके पश्चात कुछ काल व्यतीत होने पर मेनका गर्भवती हुई और वशिष्ठ ऋषि ने आकर मेनका का पुंसवन संस्कार कराया। स्कंद जी कहते हैं कि हिमाचल के समान मनुष्य पृथ्वी पर अति दुर्लभ होते हैं जिसके घर में स्वयं जगदम्बा प्रकट हुई हो और उमा, गौरी और पार्वती के नाम से विख्यात हुई। इस प्रकार ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी को शिवा प्रकट हुई, इसलिए सौभाग्य की वृद्धि के लिए स्त्रियों को चतुर्थी के दिन शिवा अर्थात पार्वती का व्रत अवश्य करना चाहिए। मिट्टी का शिव बनाकर मंडप के चारों द्वारों को अच्छी तरह शोभित करना चाहिए। गिरजासन के चारों तरफ धान्य को बिछाकर मध्य भाग में अपनी शक्ति के अनुसार चांदी का झूला बनावें। उमा की सोने की प्रतिमा बनाकर सुंदर झूले में स्थापित करें तथा श्रद्धानुसार भक्ति से विधिवत उनका पूजन करें तथा सुहागिनी ब्राह्मणियों का पूजन करें और कन्याओं को भोजन करावें। अनेक सौभाग्य द्रव्य, माला और चंदन से पूजन करें। गाना, बाजा तथा कीर्तन आदि से सारा मास व्यतीत करें। नित्य हविष्यान का भोजन ग्रहण करें और यत्न पूर्वक नित्य कथा सुने। तत्पश्चात फल समाप्ति के लिए उद्यापन करें और गौरी भीरमायम इस मंत्र से खीर का हवन करें। समस्त कार्य करते समय दूध देने वाली गौ का दान करें। यह स्त्रियों के लिए सौभाग्यदायक गौरी व्रत प्रसिद्ध है। जो स्त्री मोहवश चतुर्थी को भोजन करती है वह जन्म जन्मांतर में दुर्भगा होती है। उस दिन से इस व्रत की जगती तल में उमा जयंती के नाम से प्रसिद्ध हुई। मेनका ने पुत्र संतान के निमित्त फिर इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से महान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। वह मैनाक नाम से दूसरा हिमाचल कहा जाता है। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। ज्येष्ठ मास महात्म्य अध्याय 8 की जय। दोस्तों, यदि आपको ज्येष्ठ मास के 6, 7वें और 8वें अध्याय की कथा का महात्म्य अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर भी कर दें। वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।